बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस की जानिब से अमरीकी सरहद के करीब दुनिया का तेज रफ्तार तैयारा तैनात कर दिया गया। अमेरिका ने रूस पर एटमी सिक्योरिटी पर साइबर हमले में मुलविस होने का इल्जाम आयद कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका की तरफ से B-52 बमबार तैयारों की परवाजें, जरा सी चिंगारी दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस ने अमरीकी सरहद के करीब दुनिया का सबसे तेज रफ्तार तैयारा तैनात कर दिया है। कई MiG-31 इंटरसेप्टर लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल ग्रुप ने अमरीकी रियासत अलास्का के करीब जंगी ड्यूटियां संभाल ली हैं। रूसी मीडिया की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक रूस ने अपनी सबसे जदीद और दुनिया के सबसे तेज रफ्तार तरीन जंगी तैयारे के ग्रुप को इंतहाई जारहाना उड़ाने भरने का हुक्म दे दिया है। रूसी बहरी बेड़े के MiG-31 जंगी तैयारों के ग्रुप ने आर्कटिक में जंगी ड्यूटियां संभाल ली हैं। आर्कटिक फिजाई हुदूद को कंट्रोल करने के लिए रूस ने दुनिया के तेज रफ्तार MiG-31 इंटरसेप्टर तैयारों के ग्रुप को रूस के मशरकी इलाके चकोटका में तैनात किया है। रूस का ये मशरकी इलाका अमरीकी रियासत अलास्का के करीब है। दोस्तों, वाज़ेह है कि कुछ अरसे के दौरान अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। दोस्तों, रवां माह में कुछ रोज कबल रूस की जानिब से समुद्र में एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया था। और दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में तब भी बताया था कि अब अमेरिका को आखिरी वार्निंग दे दी गई है और अब बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस इंतहाई जदीद MiG-31 इंटरसेप्टर लड़ाका तैयारों को अमरीकी सरहदों के करीब परवाजें भरने का और हंगामी हालात के लिए तैयार रहने का कह दिया गया है। दोस्तों, दोनों ममालिक की जानिब से न्यूक्लियर हथियारों के मुआहदे से इनहराफ के बाद एक दूसरे के खिलाफ जारहाना इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में दिफाई माहिरीन का कहना है कि रूस और अमेरिका दोनों बड़ी आलमी ताकतें हैं। दोनों ममालिक के मामलात अगर खराब होते हैं तो ये तीसरी आलमी जंग की तरफ मसला बढ़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने रूस पर अमरीका पर होने वाले बदतरीन साइबर हमले में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया है, जिसके बाद से रूस में ज्यादा एग्रेशन पाया जा रहा है। माइक पोम्पियो का कहना था कि हम वाज़े तौर पर ये कह सकते हैं कि हमारी एटमी सिक्योरिटी पर होने वाले साइबर हमले में रूस का हाथ है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस हमले की संगीनी को कम करते हुए कहा कि मामलात काबू में है और उन्होंने रूस के किरदार पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए चीन के मुलविस होने का भी इशारा दिया। दोस्तों, वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते सोलर विंड्स नामी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के सॉफ्टवेयर में हैकिंग का इंकशाफ हुआ था। ताहम ये हैकिंग का अमल कई माह से जारी था। रूस ने उस हमले में किसी भी तरह के मुलविस होने की तरदीद की है। दोस्तों, इस हैकिंग के हमले में जिन अमरीकी सरकारी एजेंसियों को निशाना बनाया गया उनमें वो इदारा भी शामिल है जो अमरीकी जौहरी हथियारों की निगरानी करता है। दोस्तों, सरकारी इदारे अमरीकी महकमा तवानाई का कहना था कि इस हैकिंग हमले से जौहरी हथियारों की हिफाजत को कोई खतरा लाहक नहीं हुआ और इसकी हिफाजत पर कोई समझौता नहीं हुआ। दोस्तों, ख्याल किया जा रहा है कि बरतानिया समेत दुनिया भर में दीगर इदारों को भी हैकर्स ने इसी नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया है। दोस्तों, तहकीकात में इस हमले को सनबर्स्ट का नाम दिया गया। उनका कहना था कि इस सबसे बड़े साइबर हमले को समझने के लिए कई साल लग सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक टॉक शो के मेजबान मार्क लियोन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि रूस इस साइबर हमले से गुज़िश्ता कई महीनों के दौरान दुनिया भर की दीगर कंपनियों और हुकूमतों के साथ साथ मुतअद्दिद अमरीकी सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों में दाखिल हुआ है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सरकारी इदारों में सराहियत करने के लिए थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके एक कोड दाखिल करने की वाज़ेह कोशिश की गई। अमरीकी महकमा तवानाई के साथ साथ अब तक इस जासूस साइबर हमले से होमलैंड सिक्योरिटी, महकमा खजाना, महकमा दाखिला और तिजारत समेत मुतअद्दिद सरकारी दफातर के नेटवर्क मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमरीकी तफ्तीशकार अब भी इस हमले के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल कर रहे हैं कि ये असल में क्या है और मुमकिन है कि ज्यादातर मालूमात खुफिया रखी जाएं। उन्होंने रूस पर इल्जाम आयद किया कि वो हमारे तर्ज जिंदगी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दुनिया के लिए एक हकीकी खतरा है। दोस्तों, हफ्ते के रोज अपनी 2 ट्वीट्स में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर मीडिया पर इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इल्जाम आयद करते हुए इसे गलत खबरों वाला मीडिया कहा है। उन्होंने कहा कि गलत खबरें देने वाले मीडिया में साइबर हमला हकीकत से बहुत बड़ा है।
उनका मजीद कहना था कि मुझे इस बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है और सब कुछ काबू में है। जब भी कुछ होता है हमेशा रूस रूस के नारे लगाए जाते हैं, क्योंकि इल्जाम लगाने वाले अपनी माली वजूहात की बिना पर चीन के मुलव्विस होने के इम्कान पर बात करने से कतराते हैं। उन्होंने अपने वजीर खारजा के बयान का जिक्र नहीं किया और न ही चीन के मुलव्विस होने के हवाले से कोई सबूत फराहम किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो इससे पहले भी रूस के खिलाफ एक सख्त मौक़िफ़ अपना चुके हैं। उनके बतौर वजीर खारजा के दौर में अमरीका एक अहम जौहरी मुआहदे और फिजाई निगरानी के ओपन स्काई मुआहदे से दस्तबरदार हुआ है, लेकिन ट्रंप रूस की जानिब से ज्यादा मुतजाद जज्बात रखते हैं और उन्होंने रूस की जानिब से अमरीकी फौजियों को मारने के लिए तालिबान को रकम की पेशकश करने जैसे वाक़यात को भी कम तवज्जो दी थी, जबकि पोम्पियो ने इस बारे में रूस को सख्ती से तनबीह की थी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन जो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को अपनी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह बनाने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हमें सबसे पहले अपने मुखालिफिन की जानिब से साइबर हमलों को रोकने और नाकारा करने की जरूरत है। दोस्तों, इस हैकिंग हमले में जिसे सनबर्स्ट का नाम दिया गया है, हैकर्स ने एक अमरीकी कंपनी सोलर विंड के तैयार करदा नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा खुफिया कोड दाखिल किया, जिसके बाद हैकर को ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाली कंपनी और इदारों के नेटवर्क्स पर आला हद तक कंट्रोल हासिल करने की रसाई मिल गई थी। ताहम ये जाहिर होता है कि हैकर्स की जानिब से उस खुफिया कोड को उन कंपनियों के नेटवर्क्स में किसी भी किस्म की रुकावट या तबाहकुन असर डालने की बजाय उसे डाटा चुराने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये ख्याल किया जा रहा है कि इस जासूस साइबर हमले में चंद इदारों से कौमी राज, दिफा से मुतालिक उमूर की तफसीलात और दीगर मुतलका मालूमात चुराने की कोशिश की गई। अगरचे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया हो सकता है, मगर उसका कतई ये मतलब नहीं कि डाटा भी हासिल कर लिया गया है। इस साइबर हमले की तफ्तीशकारों का कहना है कि महीनों जारी रहने वाले इस साइबर हमलों को रवां बस मार्च से कबल शुरू किया गया था। अमरीकी कंपनी सोलर विंड्स ने इससे कबल कहा था कि इस साइबर हमले में उनकी 18,003 लाख सारिफीन मुतासिर हुए हैं, लेकिन इस बात का कोई इशारा नहीं है कि सारिफीन या आम शहरियों के डाटे की चोरी साइबर हमले का एक मकसद था। 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से ये ख्याल किया जा रहा है कि रूस से वाबस्ता हैकर्स ने अमरीकी खुफिया राजों को ऑनलाइन चुराने की कोशिश की है। दोस्तों, अमरीकी सदर की जानिब से और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से रूस पर इल्जाम धरने के बाद रूस की जानिब से जारहाना इक़दामात उठाए जा रहे हैं और रूस ने अपने जदीद तरीन जंगी तैयारों को अमरीकी सरहद के करीब डिप्लॉय करके अमरीका को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर इल्जामात की आड़ में कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो दुनिया के तेज तरीन तैयारे चंद लम्हों में तुम्हारी एटमी तंसीबात तक को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।